साथियों, जय भीम। जैसा कि आज पूरा सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अम्बेडकरमय हो गया है, निश्चित रूप से यह हमारी वैचारिक जीत है और इस जीत के साथ हम आप सभी साथियों को अम्बेडकर जयंती की फिर से बधाई देता हूँ। साथियों, इसी तरह हमें सोशल मीडिया का प्रयोग करना है और यह प्रयोग किसी खास दिन के बजाय सतत होनी चाहिए, ताकि हमारी जो बातें हैं वो उचित मंच तक पहुंच सके। अगर उसका निदान न हो तो कम से कम अपने वर्ग के बीच में वो बात पहुंचनी चाहिए और इसके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। जैसा कि आज समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों में राष्ट्र निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती को नज़रअंदाज किए हैं। निश्चित रूप से उसकी भरपाई हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से किया है और इसी मीडिया के नज़रअंदाज करने की जो प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने दौर में समय समय पर पत्रिका निकालने में जोर देते रहे। गूंगों की आवाज़ बनने के लिए उन्होंने मुकनायक पत्रिका निकाले, बहिष्कृत भारत निकाले, प्रबुद्ध भारत निकाले। साथियों, ज़रूरत आज भी है हमें, क्योंकि बजट के अभाव में हमें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आपको लिखना चाहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। जैसे जैसे मल्टीमीडिया, मोबाइल और सोशल मीडिया की पहुंच गांव में हमारे वर्ग के नौजवान युवाओं तक, युवतियों तक पहुंचेगी, निश्चित रूप से समाज के भीतर होने वाले भेदभाव, छुआछूत की जो खबरें हैं बाहर आएंगी। पूना पैक्ट के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी जी कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन छुआछूत खत्म करने के लिए समर्पित है, लेकिन आज 90 साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोग आज भी बिलासपुर जैसे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में आपको मकान किराए के लिए जाओगे तो जहाँ पर जाति पूछा जाता है, जाति के अनुसार आपसे व्यवहार किया जाता है, बहाने बनाकर आपको मना कर दिया जाता है। अगर आप फिलहाल जातिगत भेदभाव, छुआछूत को नज़रअंदाज करते हैं या इनकार करते हैं तो निश्चित रूप से आप महाचालाक होंगे या फिर महामूर्ख होंगे। एक बात और गौर करेंगे आप, शहरों में जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं, आरक्षण का लाभ जो लिए हैं, जो शहरों में घर बना के रहते हैं, वे लोग अपने घरों के बाहर में नेम प्लेट नहीं लगाते हैं, वे अपनी जाति छुपा कर रहते हैं। बहुतों को तो देखा जाता है कि वे अपने सरनेम, जो गोत्र होता है, उसे हटा देते हैं और नाना प्रकार के ऐसे गोत्र रखते हैं जिससे पता ही नहीं चल पाता है कि वह किस वर्ग से बिलोंग करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वे कहीं न कहीं
अपने आप को जिस जगह से उठाकर शहरों में लाया है, अपने आप में बदलाव चाहता है, लेकिन ये जो समाज है, जो वर्ण व्यवस्था है, ये उसे बदलाव करने की इजाज़त नहीं देता है। साथियों, आपको समझना होगा, ये बहुत गंभीर विषय है और आरक्षण का जो लोग लाभ लिए हैं, इनकी जिम्मेदारी अपने समाज के भीतर जागरूकता फैलाने की अधिक है, लेकिन ये कहीं न कहीं वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये भी गंभीर समस्या है। ये लोग अपने बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने में सफल हो जाते हैं क्योंकि इनके पास इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, लेकिन हमारे वर्ग के जो गांव में रहते हैं, जो सरकारी स्कूल के भरोसे रहते हैं, जो सरकारी स्कूल में हिंदी माध्यम के भरोसे रहते हैं, इनके बच्चे और हमारे ही वो बच्चे जो शहरों में बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, वो दोनों बच्चों की जो बीच की जो शैक्षणिक असमानता है, यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो शहर में रहते हैं, जो आरक्षण का लाभ लेते हैं, अपनी जाति छुपा कर रहते हैं, लेकिन जब सेवाओं की बात आती है, नियुक्ति की बात आती है, तो ये लोग उसमें सफल हो जाते हैं। अपवाद स्वरूप गांव के जो बच्चे हैं, अपवाद स्वरूप जो किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, इनकी नियुक्ति होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी समानता की बात किया करते थे। वो समानता हमें दिखलानी होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्रता की बात करते थे। वो आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रही है। हम भारत की संविधान की बात करते हैं, हमारे लोगों को संविधान के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तक अभी भी शिक्षा पहुँच नहीं पाई है। वो संविधान के साथ होने वाले खिलवाड़ को समझ नहीं पाते हैं। हमारे जो लोग हैं, जो गांव में बहुतायत लोग रहते हैं, वो तो दूर शहर में जो आरक्षण का लाभ लिए हैं, ये लोग भारत के संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के त्याग बलिदान की वजह से जो लोग आज आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेने से डरते हैं। ताकि उनके जो मनुवादी दोस्तों से जो उनकी उठक बैठक है, वो खत्म न हो जाए। कहीं न कहीं ये जो दौर है, ये जो हो रहा है, लोग अपनी जाति छुपा कर रहते हैं। आरक्षण का लाभ लेने के बावजूद संविधान के साथ होने वाले खिलवाड़ में संविधान के पक्ष में उतरते नहीं हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम लेने से डरते हैं। उनमें सामाजिक भय है, सामाजिक सुरक्षा की भावना उनमें नहीं है। आज हमारे समाज को नेताओं की आवश्यकता है जो टिकाऊ हो, जो बिकाऊ न हो। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जाति विनाश की बात करते थे, आज राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस हो, भाजपा हो, इन सब पार्टी में प्रकोष्ठ का नेता बनाकर उन्हें चमचा बना दिया जाता है। उन्हें उनके वर्ग तक सीमित कर दिया जाता है। उन्हें मंत्रालय भी दिया जाता है। तो अधिकांशतः सामाजिक न्याय से संबंधित, आदिम जाति कल्याण से संबंधित, सहकारिता से संबंधित ऐसे विभाग दिए जाते हैं जो लूप लाइन कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि
तुष्टीकरण के लिए वो पद, वो मंत्रालय उन्हें दिया जाता है। हमारे वर्ग के नेताओं को डिसीजन मेकिंग वाले पदों पर नहीं बैठाया जाता है, लेकिन भीड़ बढ़ाने के लिए, नारा लगाने के लिए, कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भीड़ को गांवों से शहरों में लाने के लिए हमारे ही वर्ग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो मंच, जो स्टेज बनता है, वहाँ पर हमारे वर्ग के जो नेता हैं उनकी उपस्थिति आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, रहती ही नहीं है। साथियों, अब समय है कि हमें अपने समाज में नौजवान युवाओं को सचेत करने का कि आप यूज़ एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंक दो का जो चलन है उस पे शिकार न हो जाओ। आपको नेतृत्व करना होगा, अपने समाज के अधिकार के साथ किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करना होगा। और आप ये सब मौजूदा राजनीतिक पार्टियों के साथ रहकर कर पाओगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग वोट लेने के लिए आपके महापुरुषों का उपयोग करना चाह रहे हैं। बाकी इनकी मानसिकता आपके हित में नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि जब उनके वर्ग के लोग उन्हें पढ़ेंगे तो उनके मानने वाले, चाहने वाले करोड़ों में होंगे, वो दिन आज हमें देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। आज पूरा देश सोशल मीडिया अंबेडकरमय हो गया है। अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो निश्चित रूप से शहर हो या गांव, हर जगह आज अंबेडकर जयंती की धूमधाम आपको दिखाई पड़ती। हमें समझना होगा और अपने महापुरुषों को दूसरों के लिए वोट बटोरने का कोई पात्र बनाकर जो उपयोग करने की इनकी मंशा है उसको सफल होने से रोकना होगा। आप सभी साथियों को पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सोशल मीडिया को अंबेडकरमय किए। बहुत बहुत बधाई। आपको बाबा साहब अंबेडकर जी की जो किताब हैं, जाति का विनाश, मूक नायक, भारत में जातियों की उत्पत्ति, भारत का संविधान, इसको पढ़ना चाहिए। शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।